बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी जिस्म की डेंसिटी को कैसे मालूम किया जाता है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, एज अ लॉन्ग भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा। ये है सिंपल सा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा भी। टॉपिक है आपका डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने सेटअप को देख लेते हैं। आपके सामने एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस के नीचे मैंने एक पत्थर को बांध दिया हुआ है। मुझे इस पत्थर की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लें। इस पत्थर की जो डेंसिटी है उसे मैंने क्या दिया हुआ है, डी। ये मैंने लिख भी दिया साइड पे कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कि जिसकी डेंसिटी आपको मालूम करनी है उससे हमने क्या कह दिया, डी कह दिया। उसके अलावा ये जो ग्लास है, नीचे ग्लास के अंदर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। इस पानी की जो डेंसिटी है उससे हमने क्या दिया, रो कह दिया। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ रो। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है उसे मैंने इस रो से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आप देखिए कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू W1 कि इस वाली बॉडी का, ये जो पत्थर है इसका जो वज़न था उसके वज़न को मैंने क्या दिया, W1। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर W2। और जब यही वाली बॉडी पानी के अंदर जाएगी तो इसका वज़न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस वक्त उसका जो वज़न होगा उसे मैंने क्या कह दिया, W2 कह दिया। जब ये बॉडी, कोई भी बॉडी जब पानी के अंदर जाती है, मैं इसको पानी के अंदर जब डुबाऊँगा तो क्या होगा, इसका वज़न कम हो जाएगा। जब मैं इसको पानी के अंदर डुबाऊंगा तो होगा क्या कि पानी के अंदर जाने से इसका वज़न कम हो जाएगा। अब मुझे कैसे पता कम हो जाएगा, एक तो ये मैंने ऊपर स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस मुझे बता देगा कि इसका वज़न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात, आपने अर्शमिद्दस का कानून भी पढ़ा है। अर्शमिद्दस का कानून आपको ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है तो पानी उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो पानी जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ तो इसका वज़न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका वज़न क्या हो जाता है पानी के अंदर कम। तो जितना कम होता है उसे हमने W2 कह दिया। और एक और बात कि जब ये पत्थर पानी के अंदर जाएगा, इस पानी का लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, पानी ज़रा ऊंचा हो जाएगा। तो पानी जितना जितना भी ऊंचा होगा इस नोज़ल के ज़रिए होता हुआ क्या आ जाएगा, इस बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस पत्थर के जाने से पानी जितना भी ऊंचा होगा, अपनी जगह से पानी जितना भी हटेगा, वो सारे का सारा पानी इस नोज़ल के ज़रिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब ये पानी सारा बाहर इस बीकर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो इस पानी का जो वेट होगा, इस वाले पानी का, इस पानी के वेट को मैं क्या कह देता हूँ, W कह देता हूँ। ओके, पानी के वेट को मैंने क्या कह दिया, W कह दिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली बातें होनी है। देखें जी, इस पत्थर का जो वज़न था पानी के अंदर वो था W2। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो W2 है ये किसके बराबर होगा, जितना इसका वज़न पानी के बाहर था। पानी के बाहर इसका वज़न था W1। जितना पानी के बाहर वज़न था अंदर जाके कम हो गया ना, अंदर जाके कितना कम हुआ होगा। यहाँ पर अर्शमिद्दस का असूल फिर आता है। अर्शमिद्दस का असूल ये कहता है कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है तो पानी उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो ये पत्थर भी पानी के अंदर गया, पत्थर के ऊपर लगी फोर्स। तो पानी के अंदर जो इसका वज़न है वो कितना कम हुआ होगा, जितना बाहर वज़न था उसके ऊपर जितनी फोर्स लगाई पानी ने। ठीक है, बाहर वाले वज़न के ऊपर जितनी पानी फोर्स लगाएगा उतना ही उसका वज़न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पानी के अंदर। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पानी इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। ये भी अर्शमिद्दस के कानून में ही उसने बताया था कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता है। और कितनी लगाता है, जितना उसके अंदर जाने से पानी अपनी जगह से साइड पे होता है ना, उतना ही इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो ये पत्थर जब पानी के अंदर गया था तो पानी ने अपनी जगह चेंज की, पानी का लेवल अप हुआ था। अब जितना भी पानी अप हुआ था वो सारे का सारा पानी क्या हुआ था, बाहर वाले बीकर में इकट्ठा हो गया था। तो जितना पानी बाहर वाले बीकर में इकट्ठा हुआ वो पानी वो था जो इस पत्थर के अंदर जाने की वजह से अपनी जगह से परे हट गया और बीकर के अंदर आ गया। तो जितना पानी परे हटता है, अपनी जगह छोड़ता है, और उस पानी का वज़न मालूम कर लें, उतनी ही फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है। जैसा कि ये पत्थर पानी के अंदर गया तो इसके अंदर जाने से पानी का लेवल अप हुआ। जितना पानी का लेवल अप हुआ था वो सारा पानी बाहर इकट्ठा हो गया। मैंने उस पानी का वज़न मालूम कर लिया, उसका वज़न था W। तो
इस पत्थर के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स भी किसके बराबर होगी, जितना बाहर वाले पानी का वज़न था, क्योंकि ये सारा पानी इसके अंदर जाने से अपनी जगह से हटा था और यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, तो इसलिए जितना इस पानी का वज़न होगा इतनी ही फोर्स इसके ऊपर पानी लगा रहा होगा इस पत्थर के ऊपर। ठीक है, तो यही अर्शिमिदस के कानून ने कहा था कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है, अंदर जाने से जो पानी अपनी जगह से परे हटता है, तो जितना जितना पानी अपनी जगह से पीछे हटता है उस पानी का जो वज़न होता है ना, उस वज़न के बराबर उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है। तो इस पत्थर के भी अंदर जाने से जितना पानी अपनी जगह से परे हटा था और जितना उस पानी का वज़न हुआ था, जो पानी अपनी जगह से साइड पे हुआ, जो साइड पे होने वाला पानी था उसका वज़न मालूम कर लें तो उतनी ही फोर्स क्या लग रही होती है, उस बॉडी पे लग रही होती है। तो जब पत्थर अंदर गया था तो पानी अपनी जगह से परे हट गया था, मतलब पानी ऊपर हुआ, तो जितना पानी ऊपर हुआ था वो सारा बीकर में हमने इकट्ठा कर लिया। हमने मालूम किया कि उस पानी का कितना वज़न है, तो जितना उस पानी का वज़न है तो उतनी ही फोर्स क्या कर रहा होगा, पानी इसके ऊपर लगा रहा होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि पानी के अंदर जो इसका वज़न है W2 वो किसके बराबर होगा, जितना उसका बाहर वज़न था W1, उसमें से कितना वज़न कम हुआ पानी के अंदर आके, जितनी पानी ने फोर्स लगाई। और पानी ने फोर्स कितनी लगाई थी, जितना पानी का वेट था। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रखिएगा कि पानी के अंदर उसका वज़न कितना कम हुआ जितना बाहर था, बाहर में से कितना वज़न कम होगा जितनी पानी फोर्स लगाएगा, और पानी ने कितनी फोर्स लगाई, जितना पानी का वज़न है। तो बाहर वाले वज़न से माइनस कर दिया जितनी पानी ने फोर्स लगाई, तो माइनस करके जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास उसका वज़न आ जाएगा जो पानी के अंदर था। ओके, तो यहाँ तक काफ़ी है, इसको ज़रा ध्यान से सुने 2 मिनट के लिए, चाहे वीडियो को रोक के अपने माइंड में रिवाइज करें बातें, ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठे। यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं कि आप देखो ये W यहाँ पे माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा, और ये W को मैं इधर ला के माइनस कर देता हूँ, तो W मेरा इधर आके हो जाएगा प्लस का, इधर ये W1 पहले से था, और ये W2 इधर प्लस था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये W2 इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ से भी एक बात पता चलती है कि बाहर वाला जो पानी है वो किसके बराबर होगा, जितना बाहर वाले पानी का जो वज़न है वो किसके बराबर होगा, जितना इस बॉडी का वज़न बाहर था उसमें से माइनस कर दो जितना इसका वज़न पानी के अंदर था। ओके, तो ले जी, ये मेरे पास आ गया W। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होना है, वो अपने माइंड में रखे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना इस बॉडी की डेंसिटी होती है, जितना इस बॉडी का वेट होता है, ये जो पानी के अंदर गया, जितना इसका पानी के बाहर वेट होता है W1, पानी के बाहर इसका वेट क्या था W1, अगर उसकी आप रेशो ले लो, मतलब उसे आप डिवाइड करो जितना इसके अंदर जाने से पानी बाहर आया था उसके वज़न के साथ, तो जितना इस बॉडी का बाहर वज़न था उसकी आप रेशो ले लो, जितना पानी का वज़न था उसके साथ रेशो ले लो, वो बराबर आती है इन दोनों की डेंसिटी के रेशो के बराबर आती है। ठीक है, तो W1 था, बाहर वाली बॉडी का वज़न था W1 और बाहर वाली बॉडी की डेंसिटी को D का हुआ था, तो इसकी जगह D आ गया, डिवाइडेड बाय ये W पानी था जो बाहर आया, तो पानी की डेंसिटी को मैंने क्या कहा हुआ है, रो कहा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ गया, रो आ गया। फिर इस बात को सुने कि जो बॉडी पानी के बाहर होती है आप उसका वज़न ले लें, और जब वो पानी के अंदर जाएगी उसके अंदर जाने से जितना जितना पानी बाहर इकट्ठा होगा उस पानी का भी आप वेट ले लें। इन दोनों का जो वेट होता है उन दोनों की जब आप रेशो लेते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पानी के बाहर वाला वज़न और उसके अंदर जाने से जो पानी अपने जगह से हटता है उस पानी का वज़न, इन दोनों की जो रेशो होती है वो किसके बराबर आती है, इन दोनों की डेंसिटी के इक्वल आती है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें। यहाँ पर मैं इस W की जगह W की वैल्यू पुट कर देता हूँ। मुझे पता W किसकी इक्वल है, W1 माइनस W2, तो ये W1 ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय इस W की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, W1 माइनस के W2 इज़ इक्वल टू डेंसिटी ओवर रो। अब रो यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रो मेरी इधर आके होगी मल्टीप्लाई, यहाँ पे था W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस के W2 इज़ इक्वल टू D। लें जी, ये मेरे पास बन गया मेरा फॉर्मूला किसी भी बॉडी की डेंसिटी को फाइंड आउट करने का। अब फॉर्मूला ये काफ़ी सिंपल है, जिसकी मदद से आप किसी भी बॉडी की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर्मूले को समझो ज़रा। फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि मैं वो डायग्राम आपके सामने रफली सी बना देता हूँ, और ये मेरे पास कोई बॉडी है, W1 इसका वेट था पानी के बाहर और W2 इसका वेट था पानी के अंदर।
आपने इससे ऊपर स्प्रिंग बैलेंस से बांधा होता है। आप सिंपल क्या करें, स्प्रिंग बैलेंस से जब बाहर होगा आपको पता चल जाएगा इसका वज़न कितना है। जब ये पानी के अंदर चला जाएगा तब फिर इसका वज़न आपको पता चल जाएगा कितना है। तो W1 भी आ गया, W2 भी आ गया। आपने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी के साथ। डेंसिटी किसकी, इस लिक्विड की। अगर यहाँ पे पानी यूज़ किया तो पानी की डेंसिटी आ जाएगी, अगर यहाँ पे कोई और आप चीज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो सिंपल आप फ़र्ज कर लें, अभी यहाँ पे पानी है तो मैं यहाँ पे पानी की डेंसिटी लिखूँगा और इस बॉडी का जितना पानी के बाहर वज़न था और जितना पानी के अंदर वज़न था वो दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बहुत ईजी तरीके से इस बॉडी की डेंसिटी मुझे पता चल जाएगी। ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट वाइज था। बाकी अगर आप बाकी कुछ बच्चे से रटाई लगाते हैं, याद कर लेते हैं, उससे बेहतर है कि आप समझो एक एक चीज़ को कि यहाँ पे अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा हुआ है। क्लियर। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी बॉडी की डेंसिटी को। डायग्राम की मदद से फिर देख लें, थोड़ा डायग्राम को नीट कर लेते हैं हम। नहीं जी, फर्ज करें मुझे अब इस पत्थर की डेंसिटी को मालूम करनी है। फॉर्मूला मुझे पता क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है कि डेंसिटी बराबर होती है जो अभी अभी नीचे हमने बनाया था, W1/W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई डेंसिटी। नीचे मेरे पास पानी है तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पत्थर को स्प्रिंग बैलेंस से बांधा तो मुझे यहाँ से क्या स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दे देगा कि इसका वज़न कितना है। स्प्रिंग बैलेंस मुझे इसके वज़न की रीडिंग दे देगा यहाँ से। जब मैं इसको पानी के अंदर लेके जाऊँगा तब फिर दोबारा स्प्रिंग बैलेंस से मुझे इसके W2 की भी रीडिंग मिल जाएगी। तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस की मदद से ये दोनों रीडिंग तो आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है कि जिस पानी के अंदर आप इसको डुबो रहे हो, जिस लिक्विड के अंदर, तो मैंने अभी फ़र्ज किया था कि मैं पानी लिया हुआ तो मैंने पानी के अंदर इसको डुबोया। पानी की डेंसिटी हमें पता होती है तो पानी की डेंसिटी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो बहुत ईजी तरीके से मुझे तीनों की रीडिंग पता चल गई। स्प्रिंग बैलेंस ने मुझे W1 और W2 की रीडिंग दे दी और पानी की डेंसिटी मुझे बता दी। तो मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी है यहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी डेंसिटी कितनी है। ये एक आसान सा मेथड था जिसमें हमने अर्शमिदस के कानून को इस्तेमाल करते हुए अपना ये फॉर्मूला बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें या वीडियो को दोबारा से एक बार सुन लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।